आज हम बहुत ही नई रेसिपी खट्टी मीठी लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आज की ये रेसिपी ऐसी अगर एक बार आपने बना ली ना तो 10 साल तक की खराब होने वाली नहीं है। हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई में नींबू का अचार, जो कभी खराब होता ही नहीं है। ख़त्म तो ये बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि बच्चों का फेवरेट बन गया है लंच बॉक्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमने लिए नींबू, तो इस नींबू तो बहुत सारे हैं लेकिन इसमें कुछ ऐसे कच्चे ग्रीन है, ये यूज नहीं करने हैं, ये तो बकवास होते हैं फिलहाल अचार के लिए, तो इनको तो मैं पहले ही निकाल देती हूँ। उसके बाद नींबू जहाँ पे दाग लगा होता है ना उनको भी मैं अलग निकाल देती हूँ। चलिए मैं ये प्रक्रिया करती हूँ, मुझे समय लगेगा। आप गर्जना नारी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पसंद है तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, है ना। खराब नींबू निकाल दीजिए। और एक बात और बता दूँ, अगर खराब लोग ज़िंदगी में भी आते हैं ना साथ में, तो भी उससे भी आप डिस्टेंस बना के रखिएगा, क्योंकि वो भी ज़िंदगी का ख़राब कर सकते हैं। और ख़राब फल सब्जी अगर सब्जियों के साथ रखी रहती है वो भी खराब सकते हैं। ये एक जीवन का सत्य है। हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ। जिन लोगों में कुछ मुझे इस तरह दाग नज़र आता है, खराबी नज़र आती है, नकारात्मकता विचार, तो मैं उनसे दूरी बना के रखती हूँ। इसके ऊपर भी ज़रूर आप कमेंट से करिएगा। हाँ, जितने भी अब दागिल नींबू थे उन सबको मैंने निकाल दिया। आपको पता है ना, ये पहले से आधे ही बच गए हैं, है ना। ये तो ग्रीन है, थोड़ा सा चल जाएगा। थोड़ा बहुत दागिल है, उनको हम चाकू से हटा भी सकते हैं अगर नींबू सही रहेगा। क्योंकि सबसे पहला काम आता है सिलेक्शन ऑफ लेमन्स, कि आपको नींबू जो है उनका चुनाव करना, वो कैसे होने चाहिए। इस तरह बेकार नींबू लेंगे ना तो वो बाकी अचार को ख़राब कर सकते हैं और देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब साफ़ नींबू को हमने अच्छे से क्या कर लिया है, धो लिया है, कपड़े पे सुखा लिया है, हाथ को भी अच्छे से पोंछ लिया है, चाकू को भी पोंछ लिया। यहाँ पे एक सावधानी रखनी है कि आपके हाथ गिल्ले ना हो, चाकू गिल्ला ना हो, नींबू कुछ भी बर्तन गिल्ला नहीं होना चाहिए। इट मीन्स पानी इसको टच ना करे। अब इन नींबू को हम क्या करेंगे, अच्छे से कट करेंगे। कट करने के लिए देखिए सबसे पहले आगे पीछे से जो हार्ड एक चोंच सी होती है, गोल गोल होता है, उसको दोनों तरफ का मैं पूरा निकाल दूंगी। देखिए इस तरीके से निकालना है। उसके बाद नींबू को कट करेंगे। नींबू को ऐसे बीच से कट करिएगा, सीधा कभी भी मत काटिएगा, बीच से कट कर लिया। उसके बाद फिर इस नींबू के मैं 2 भाग करूँगी, यानी कि 1 से 2, और 2 से हो गए हैं आप ही ये 4, और 4 बड़ा नींबू है तो 4 के आप 8 कर लीजिएगा। इस तरीके से मैं सारे नींबू को कट कर लूँगी, क्योंकि ये बच्चों के लंच बॉक्स का बहुत ही फेवरेट बना हुआ है, हीरो बना हुआ है। एक बार जिन लोगों को आप बना के खिला देंगे ना, फिर तो हर साल वो आपको कहेंगे कि हमारे बच्चों को यही पसंद आता है, वही वाला अचार, है ना। ये कह के काफ़ी कई लोगों को मैंने अभी तक खिलाया है ना, तो उनके बच्चे अब तो उनकी मम्मी बनाने लग गए हैं। पहले बनवाते थे कि आप हमारा अचार बना लीजिए, बच्चे यही कहते हैं कि स्कूल में यही लेके जाएंगे। मैं चलिए ठीक है बनाते। मैं आपसे बातें कर रही थी, पूरे के पूरे नींबू तो मैंने काट दिए, इस तरीके से कट कर दिए। अब देखिए क्या करना है कि यहाँ पे नींबू को हम निचोड़ेंगे। आप सोचेंगे भाई अचार बना रहे हो तो रस को क्यों निकाल रहे हो। हाँ, पहले हम पूरे नींबू को अच्छे से यहाँ पे निचोड़ के दूसरे बर्तन में डालते जाएंगे, और रस रहेगा इसी बर्तन में, और बीज भी यहीं पे छोड़ देंगे। और नींबू को निकाल के छिलका जो है हल्के हाथ से दबाएंगे, यानी कि यहाँ पे 75% जूस निकल जाए और 25% छिलके में रह जाए। इस तरीके से करना है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पूरे को निचोड़ देंगे। हाँ, बीज नहीं जाना चाहिए, नींबू को हल्का निचोड़ना है। एक तो ये काम करना है ना। अब दूसरी बार आप सोचोगे कि रस क्या करोगे, रस क्या फिर आप किसी और में इस्तेमाल करेंगे। नहीं, आप इस वीडियो को आगे देखें, आपको एक एक ट्रिक मिलेंगी और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा कि ऐसा कोई अचार हो सकता है जो कभी खराब ही ना होता हो। यही अचार मैं आपको बनाना बता रही हूँ। तो देखिए पूरे नींबू को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है, 2 बर्तन में रखा। अब हमने लिया है मसाले आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने अजवाइन ली है, 1 कटोरी में जीरा लिया है, और ये बड़ी इलायची ली है क्योंकि खट्टा मीठा नींबू है।
ये हमने दालचीनी ली है और इसी के साथ तेज पत्ता लिया है, लाल मिर्चें ली है, सौंफ ली है, एक कटोरी में काली मिर्च, एक कटोरी में लौंग, सारी चीज़ें इक्वल इक्वल लिए, जितने नींबू है उस रेशे से लिए। ये सारी सूचना क्या क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से ये रेशा ले सकते हैं। तो देखिए अजवाइन, जीरा है ना, ये काली मिर्च और ये लौंग, सारी चीज़ों को मैं एक पैन में डालते जा रही हूँ। लौंग भी डाल दी। अब आप देखिए ये सौंफ हो गई है, क्योंकि इसके बिना तो बनेगा। ध्यान रहे यहाँ कलंजी और ये देखिए ये दोनों नमक है, साबुत नमक है, सेंधा नमक और काला नमक। क्योंकि मैं जब भी अचार बनाना होता है ना, तो जो यूज में हो रहा है जनरली वो नमक कभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं कुटा हुआ अपने पास रखती हूँ, अचार में वो इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उनमें आटे वगैरह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उड़ के कभी जा सकता है तो अचार ख़राब हो सकता है। अब ये जितने मसाले हमने लिए थे उन सबको हम धीमी आंच पे गैस पे क्या करेंगे, रोस्ट कर लेंगे। जिसमें मीठी इलायची है, ठीक है ना, तेज पत्ता है, लाल मिर्च है, वो रोस्ट हो जाएगा। ठंडा होने के लिए उसको मैंने छोड़ दिया। जब तक देखिए यहाँ पे मेन चीज़ है वो क्या है, लोहे की कढ़ाई। आपको लोहे की कढ़ाई लेनी है, यहाँ अल्मुनियम, पित्तल इन चीज़ों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। लोहे की नहीं है तो सेकंड नंबर पे आप यहाँ पे स्टील की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कोई भी ऐसा बर्तन नहीं है जो मैंने इस्तेमाल किया है जिससे नींबू संपर्क में आके रिएक्शन होता हो। छन्नी भी यहाँ पे लोहे की है ना, सॉरी स्टील की है, कढ़ाई लोहे की है और बर्तन यूज किए वो स्टील के। पूरे रस को मैंने कढ़ाई में अच्छे से छान लिया है और उसको रख दिया गैस पे। और जैसे ही नींबू का रस गर्म होने वाला है तो यहाँ पे मैं मिला देती हूँ चीनी। अगर आपके पास 1 किलो नींबू है तो आपको 750 ग्राम चीनी इस्तेमाल करनी है। इसका पूरा का पूरा रेशा लिख कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले मैंने डाली थी 1 कटोरी चीनी, जो थोड़ी कम है, तो फिर मैंने 1 कटोरी चीनी डाल के उसको अच्छे से उसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया। जब तक मसाले ठंडे हो गए, पूरे मसाले हम मिक्सी के जार में डालेंगे। ध्यान रहे मिक्सी का जार भी आपका सूखा होना चाहिए। ये पूरे मसाले हम जो रोस्ट किए हैं, ये पूरे के पूरे मसाले मिक्सी के जार में डाल के हम अच्छे से इसका बनाएंगे अब दरदरा पाउडर। बहुत आपको यहाँ पे महीन नहीं पूछना है। 1-2 चीज़ें और है वो बिना पिसे ही डलेगी, वो मैं आगे बताऊंगी। तो देखिए इस तरह ये मसाला हो गया है अच्छे से तैयार। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस इसी तरह इसको इस्तेमाल करना है। दालचीनी, तेज पत्ता, लाल मिर्च, ये सब कुछ कुछ बीच में खड़ा मसाला आएगा, अच्छा लगेगा। अब देखिए ये बिल्कुल उबल गया है, ऊपर से झाग आ गया है और चीनी है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो गई है। 2 उबाल चीनी में भी अच्छे से आ गए हैं। जैसे ही चीनी भी उबल जाए, रस भी उबल जाए, तो यहाँ पे हमें यूज करना है मसाले। सारे मसाले जितने भी है वो आप डाल दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मसालों का सिलेक्शन करते समय ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो इस अचार में नहीं जानी चाहिए। कलंजी, मेथी और राई, इनका भूल के भी आप इसमें इस्तेमाल मत कीजिएगा, टेस्ट बहुत ही भेजा हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए मैंने डाला है ये काला नमक, और काला नमक भी मैं साबुत डाला है डेली जो घर में। ये डाला है सेंधा नमक, ये मैंने मोमदस्ते में कूट के रखा हुआ है, वो सेंधा नमक डाला है। बस मैं 2 ही नमक इस्तेमाल करती हूँ, आप व्रत में भी इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पे 1 आधी चम्मच हम हींग डाल देते हैं और अब इसको अच्छे से हम क्या करेंगे, पकाएंगे। 2 उबाल लाएंगे मसाले डालने के बाद, और जैसे ही आप देखेंगे ये बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे, क्योंकि सारे मसाले गरम मसाले हैं, उससे इनका कलर क्या होगा, बदल जाएगा। और 2 उबाल आए उसके बाद जो नींबू के छिलके हमने निचोड़ के अलग किए थे, धीरे धीरे वो सारे नींबू के छिलके इसमें डाल देंगे, है ना कमाल। अब ये आप खाएंगे ना, दूसरे दिन आप खाना शुरू कर सकते हैं। खट्टा मीठा अचार एकदम से बहुत ही लाजवाब बनता है, आप सालों तक रख सकते हैं। मेरे घर में अचार की कम खपत है, मैं जब भी अचार बनाती हूँ तो कई बार तो 1-2 साल रहता है, फिर मैं लोगों को खिलाना पड़ता है कि भाई अचार बचा हुआ चाहिए, यही होता है। तो आज ये मेरा अचार नहीं है,
ये मैंने किसी और के लिए बनाया है क्योंकि उनके बच्चे स्कूल गोइंग है, तो उनको लंच बॉक्स में चाहिए। पिछली बार बनाया था तो कहा जी मुझे सिखा दो। अरे मेरे को सीखने में बड़ा टाइम लगेगा, फिर कहोगे ख़राब हो गया, तो चलिए मैं ही बना देती हूँ। तो ये नींबू का अचार 5 मिनट तक गैस पे और पकाया, छिलके थे वो उसमें डालने के बाद। उसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप मिट्टी के बर्तन में या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में या फिर कांच के बर्तन में इसको डालिएगा। प्लास्टिक वगैरह में मुझे लगता है कि नींबू नहीं डालना चाहिए, और बाकी बर्तन में तो डालना ही नहीं चाहिए। तो देखिए ये नींबू का लाजवाब अचार बन के तैयार हो गया है। इसको मैं कढ़ाई अचार बोलती हूँ, और आप मार्केट में पहली बार तो मिलेगा भी नहीं। और ये अचार अगर लेने गए ना तो 1 किलो अचार आप सोचोगे 500-600 रुपये किलो से आपको कम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इसमें स्पेशल मसाले इस्तेमाल करते हैं। और एक बार जिस बंदे ने ये अचार खा लिया ना तो वो बार बार आपसे ही डिमांड करेगा कि आप ये अचार बना के दीजिएगा। तो देखिए अब अचार बन गया, ठंडा हो गया, और अब हम छोटे से मर्तबान में डाल लेते हैं। ये क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि बाकी अचार किसी को देना है तो बड़े बर्तन में डालूंगी, इस छोटे में मैं थोड़ा मेरे लिए रखूँगी। तो अचार हमारा तैयार है। आप पूरी के साथ, नमकीन चावल के साथ खा सकते हैं। जो बीच में इसका रस रहता है ना, अगर किसी को भी पेट में कोई दिक्कत होती है, एसिडिटी बनती है या और कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो उस रस को गर्म पानी में घोल के पी सकते हैं। वो अपने आप में एक अलग से क्या होती है, दवा होती है। और मुझे ही अच्छा लगता है जब पूरी बनती है ना तो इसका रस होता है वो पूरी के साथ खाइए, है ना। जब घर के अंदर कभी आप चावल बनाते हैं तो आप उनके साथ खाइएगा। तो अचार हमारा बिल्कुल बन के तैयार है, ना हमने तेल का इस्तेमाल किया है, और एकदम परफेक्ट अचार है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए आप कहाँ से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।